नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूं और एक नई वीडियो के साथ। इस बार हम चर्चा करेंगे आपकी हीट्स के टाइप की, यानी कि टाइप्स ऑफ हीट की। मैं हीट और टेम्परेचर की बात पहले कर चुका हूं। कई बार आपसे मैंने बताया है कि हीट आप कैसे मेज़र करते हो, या हीट का क्या डेफिनेशन है, या टेम्परेचर क्या है, कैसे टेम्परेचर को आप मेज़र करते हो, किन किन स्केल पे आप मेज़र करते हो। आज हम बात करेंगे हीट्स के टाइप्स की, या कैसे आपका जो है वो कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपकी जो हीट है वो कितने टाइप से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, या कैसे उसको आप उसका वर्गीकरण कर सकते हो। तो हीट को अगर बात करें, हीट आपको पता ही है, हीट एक जो है या ऊष्मा जो है वो एक ऊर्जा है, यानी कि टाइप ऑफ एनर्जी है। और उसको आप दो तरह से कह सकते हो। पहला हो गया आपका सेंसिबल हीट, और दूसरा हो गया आपका लेटेंट हीट। अब समझना पड़ेगा, सेंसिबल को हिंदी में संवेदी कह सकते हो, संवेदी, और लेटेंट को आप गुप्त बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, यानी कि डायरेक्शन आपको पता चल जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो Q इज इक्वल टू, अगर हम बात करें मास फ्लो रेट इंटू सी क्या मैं बताऊंगा अभी आपको, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, या डेल्टा टी कह सकते हो आप। जहां पर Q जो है आपकी हीट रेट है वो, यानी कि हीट आप रेट निकाल रहे हो या हीट कह सकते हैं, और यहाँ पर आपका द्रव्यमान का जो रेट है इनटू आपकी जो C है वो विशिष्ट ऊष्मा, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी, स्पेसिफिक हीट के बारे में, और ये तापांतर। उदाहरण के तौर पे अगर आप सपोज कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस आपका पानी है, आपने हीट किया और उसको 100 डिग्री तक लेके गए, और उसको ठंडा कर रहे हो आप 40 डिग्री तक, ठीक है। तो उसमें आपकी अगर हीट रेट आपको निकालना है तो आपके है, अगर सपोज कीजिए पर केजी की बात कर रहे हैं, 1 केजी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, विशिष्ट ऊष्मा आप निकाल लेंगे, विशिष्ट ऊष्मा की मैं बाद में बात करूंगा अभी, C इंटू 100 माइनस 40, ठीक है। इस तरह से आप हीट रेट निकाल सकते हो। इसी हीट को बोलते हैं आप सेंसिबल हीट या संवेदी ऊष्मा। तो जनरली जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है और जब आप हीट को कैलकुलेट करते हो, इस तरह की ऊष्मा को आप सेंसिबल हीट या संवेदी ऊष्मा कहते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो अवस्था का जो परिवर्तन है वो, जैसे एक उदाहरण मैंने दिया कि भाई आप जो है पानी को गर्म करते जाओ, तो सब इनिशियली जैसे हम बात करें 0 डिग्री पे आप अगर हीट कर रहे हो, तो यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, तो 0 डिग्री पे आपका आइस भी, यानी कि बर्फ़ भी होती है, और आप उसको पानी में भी परिवर्तित कर सकते हो। या फिर अगर 100 डिग्री पे वाटर की बात करें, तो 100 डिग्री पे आपका पानी भी होता है, और आप उसको गैस या वेपर में भी या वाष्प में भी बदल सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, एक छोटा सा डायग्राम आप देखेंगे, अगर ये हम टेम्परेचर या ताप और हीट, जो आपका जो हीट का जो सप्लाई, आप हीट सप्लाई जो कर रहे हो, यानी कि ऊष्मा का जो आप सप्लाई कर रहे हो QS, और यहाँ पर आप टेम्परेचर यानी कि T की मैं बात कर रहा हूँ, उन दोनों के बीच अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आपका सॉलिड है, भाई आपने क्या किया, हीट बढ़ानी शुरू की, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और ये जो अवस्था है आपकी, ये जो अवस्था है ये आपकी सॉलिड है, यानी कि आपका यहाँ पर ये ठोस है, ठीक है। अब यहाँ से लेके आप हीट किया, सपोज कीजिए ये टेम्परेचर आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री पे आपका भाई यहाँ से सॉलिड था, अब उसके बाद यहाँ से ये अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है,
और हीट आप बढ़ाते जाएं, यानी कि उसकी हीट जो है बढ़ाते जाएं, तो हीट की जो रिक्वायरमेंट है तो इस पे अवस्था परिवर्तन होगा, यानी कि इसमें क्या है, आपका फेस चेंज करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका 0 डिग्री पे बर्फ भी होता है, 0 डिग्री पे आपकी जो है वो पानी में भी परिवर्तित होता है, वाटर में भी कन्वर्ट होता है। तो ये जो आपकी हीट हुई, ये जो हीट हुई, यानी कि जो हीट हुई, इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो रहा है, वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये लेटेंट हीट हो गई, इसकी गुप्त ऊष्मा हो गई, जो गुप्त ऊष्मा हुई है। अब ये इस गुप्त ऊष्मा की जो वैल्यू है, वो वैल्यू मैं भी बाद में बताऊंगा। उसके बाद अगर सपोज कीजिए फिर आपने जो है टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ भाई देखो अब क्या है, अब ये द्रव में परिवर्तित हो चुका है, यानी कि लिक्विड में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, यहां से अब लिक्विड पूरा हो चुका है। अब वो लिक्विड होने के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आया, यहां देख सकते हो आप, इस टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। तो 100 डिग्री पे आप देखेंगे कि ये आपका द्रव था, और इससे परिवर्तित हो जो हो रहा है आपका, वो आपका वाष्प में या गैस में परिवर्तन हो रहा है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो पानी क्या आपका उबलना शुरू होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे आप, ये जो है यहां से आपका ये जो लेटेंट हीट है, यानी कि ये भी गुप्त ऊष्मा है, और इस लेटेंट हीट को बोलेंगे, क्योंकि वो वेपर में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। तो दो तरह की गुप्त ऊष्मा हुई इसमें, एक आपका जो 0 डिग्री पे ठोस से द्रव में परिवर्तन, और दूसरा 100 डिग्री में द्रव से आपका गैस में परिवर्तन या वेपर में परिवर्तन। तो ये आप देखेंगे इस तरह से दो तरह से परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं आपकी सेंसिबल हीट की, तो उसमें आपका Q = mc × डेल्टा टी, और इसका जो यूनिट होगा, अगर हम हीट की बात करते हैं तो जूल पर केजी की बात करते हैं, जनरली हम तो यूनिट की बात करते हैं, या जूल पर ग्राम की बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो हो गया Q = m × L, जहां पर जो L है आपका वो लेटेंट हीट है, चाहे वो वेपोराइजेशन की बात करें, चाहे फिर हम जो है आपकी फ्यूजन की बात करें, यानी कि जो ठोस से द्रव में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी बात करें उस अवस्था की, या हम बात करें जो आपका द्रव से जो वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। तो दो तरह की हीट हुई। Q = ml, ये फॉर्मूला हो गया आपका, अगर हीट की रिक्वायरमेंट है आपकी लेटेंट हीट की। तो L क्या है यहां पर, L हो गई लेटेंट हीट, यानी कि L = Q/m, यानी कि इसका भी मात्रक कितना हो गया, यानी कि जूल पर, जो भी आप ग्राम में ले रहे हैं या किलोग्राम में, जिसमें भी आप ले रहे हो। बात समझ में आई? तो ये दो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं हीट के टाइप्स की या टाइप्स ऑफ हीट की, तो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया आपका सेंसिबल हीट या संवेदी ऊष्मा, और दूसरा हो गया आपका लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर हम बात करते हैं कि भाई गुप्त ऊष्मा जो है फ्यूजन की, वो कितना है, यानी कि जो आपका सॉलिड से लिक्विड में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो मैं इसकी भी बात करूंगा। अगर इसको बात करें तो जनरली वो 79.8 या 80 मान लीजिए आप, 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि जो गुप्त ऊष्मा आपकी ठोस से द्रव में जो परिवर्तन हो रहा है, उस गुप्त ऊष्मा की मात्रा या उस लेटेंट हीट की जो मात्रा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगर हम इसको भाई, अगर आप जो है इसकी यूनिट परिवर्तन कर रहे हो और हम जूल पर ग्राम में लें तो जनरली 334 या 333 पॉइंट समथिंग 3 ले लीजिए, ये हो गया आपका। अगर हम इसको यूनिट में ले रहे हैं तो जूल पर ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो ऊष्मा है आपकी, भाई जो आपकी ऊष्मा द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है या वाष्प में परिवर्तित हो रही है, उसकी मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी 539 के करीब होती है। 539 यानी कि कैलोरी पर ग्राम, और अगर इसको हम लेते हैं जूल प्रति ग्राम में तो वो लगभग जो उसकी मात्रा होती है लगभग वो 2200 के करीब होती है, 2230 के करीब मान लीजिए आप, 2230 यानी कि जूल पर ग्राम। तो दो तरह की चीजें आपको समझ में आई होंगी कि ऊष्मा को आप
कैसे परिवर्तित कर रहे हो, यानी कि ऊष्मा का कितने प्रकार होते हैं। आपको मैंने एसेंस बताऊंगा इसका। दो तरह की ऊष्मा की हम बात करते हैं, सेंसिबल हीट की और दूसरी लेटेंट हीट की। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई होता क्या है। एक बात करते हैं हम ट्रिपल पॉइंट की या त्रिक बिंदु की। त्रिक बिंदु की अगर बात करें तो एक ऐसा बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं आपकी हमेशा रहती हैं। जैसे अब आप देखेंगे, अगर हम बात करें विशिष्ट ऊष्मा की या स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई, अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, या इसको हिंदी में जो है विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। अब ये विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा आपकी वो हीट होती है जो यूनिट मास को, यूनिट मास का मतलब जैसे 1 ग्राम या 1 केजी, और आप उसको अगर जो 1 यूनिट मास को आप यूनिट टेम्परेचर, मतलब आप यूनिट टेम्परेचर की अगर बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से आप उसके लिए जो परिवर्तन कर रहे हो उसमें, मतलब उसको हीट जो दे रहे हो आप, उसके लिए एक मैंने सेंसिबल हीट जब आपको बताया था, जैसे Q इज इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो यूनिट टेम्परेचर है। अब इसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है, उस हीट को ही आप स्पेसिफिक हीट बोलते हो। उदाहरण के तौर पे ये जो यहाँ पर M जो है वो मास है या द्रव्यमान है, C जो है इसकी स्पेसिफिक हीट है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये आपका हीट है। तो अगर C की बात करें तो C इज इक्वल टू Q बाय मास इंटू डेल्टा टी। और अगर इसकी बात करें तो Q कितना हो गया आपका, यानी कि Q हो गया जूल में ले रहे हैं अगर आप सपोज कीजिए, और अगर आप इसकी बात करें, मास की बात करें तो वो केजी में ले सकते हैं आप, और टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो ये जो मात्रक है आपका जूल पर केजी केल्विन, ये आपका एक तरह से एसआई यूनिट में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि आप यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को का यूनिट टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, उसके लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई उसी को आप विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हो। तो ये भी शायद क्वेश्चन कई बार आता है कि यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट की। जैसे मैंने बाकी हीट की यूनिट बताई था, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ये सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपके जनरली पूछे जाते हैं कई बार। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिपल पॉइंट की। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं तो पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। प्रेशर या जिसको हम जो है हिंदी में दाब कहते हैं, और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से लेंगे, जैसे ये आपका इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, और फिर ये इस तरह से गया। अब ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं आप ट्रिपल पॉइंट, या हिंदी में कहें तो त्रिक बिंदु। तो ये त्रिक बिंदु क्या होता है? त्रिक बिंदु एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सब्सटेंस की तीनों अवस्थाएं उपस्थित रहती हैं या मौजूद रहती हैं। जैसे ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका वेपर हो गया। यानी कि सॉलिड ठोस, लिक्विड एल मतलब लिक्विड द्रव, और वी मतलब वाष्प। अब ये कौन सा टेम्परेचर है? अगर मैं वाटर की बात करता हूं, ये हर सब्सटेंस के लिए होता है। ऐसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई वाटर के लिए ये कितना टेम्परेचर होगा और कितना प्रेशर होगा, तो वो कौन सा टेम्परेचर है? तो अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो ये टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0.01 डिग्री सेल्सियस ये आपका वो टेम्परेचर है। अगर इसे केल्विन में मैं लिखूं तो 273.16 केल्विन। और अगर प्रेशर की बात करता हूं
तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे नहीं होगा ऐसा। वो प्रेशर कितना होगा उसकी मैं बात करता हूं, तो वो प्रेशर होगा आपका 611 पास्कल। अगर आप इतने प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर इतना प्रेशर है और इतना टेम्परेचर है, उस पर आपकी तीनों अवस्थाएं हमेशा रहेंगी। तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट आपको क्लियर होगा। कुछ और पॉइंट्स की बात करता हूं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो है गलनांक क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर मैं गलनांक की बात करता हूं या मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं, एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट, वो आपका कोई भी सब्सटेंस, अगर हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो आपका अगर सॉलिड से, मतलब एक निश्चित ताप पर सॉलिड से अगर वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि किसी निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था, यानी कि जो सॉलिड है और वो आपकी द्रव में परिवर्तित हो रही है, उस पॉइंट को बोलेंगे आप, या उस बिंदु को बोलेंगे आप गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं आप। फ्रीजिंग पॉइंट या हिंदी में परशीतक बिंदु कह सकते हो उसको। वो आपका बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है जिसमें आपका जो लिक्विड है या द्रव जो है, वो आपका उस पॉइंट पे लिक्विड से आपका सॉलिड में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ में आई? किसी ऐसे पदार्थ का किसी निश्चित ताप, यानी निश्चित ताप पर जब आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, उस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट ये जिसमें आपका जो है वाष्पीकरण जो होता है, यानी कि आप अगर कहें, अगर लिक्विड से या द्रव से जो निश्चित ताप पर कोई ऐसा ताप का पॉइंट जिस पे लिक्विड से अगर वेपर या गैस में परिवर्तन हो रहा है, तो उस बिंदु को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से कंडेंसेशन होता है आपका, संघनन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कंडेंसेशन की या संघनन की, संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें निश्चित ताप पर आपका अगर कोई चीज़ या कोई भी पदार्थ जो है, वो पदार्थ आपका वाष्प से या वेपर से परिवर्तन लिक्विड में हो रहा है। जैसे आपका जो है पानी है और वो वेपर की फॉर्म में है, और एक ऐसा टेम्परेचर जब वो लिक्विड में परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं आप, या इस टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे संघनन। तो कंडेंसेशन से में क्या होता है कि वेपर से लिक्विड में जो परिवर्तन हो रहा है, एक ऐसा ताप, तो उस तापमान पे संघनन इस प्रोसेस को हम कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, भाई आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में क्या प्रक्रिया होती है। प्रेशर कुकर में आपका प्रेशर बढ़ता है, उस प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपका जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए आपका खाना जल्दी गल जाता है, उसके अंदर जो भी भोजन होगा उसके अंदर वो जल्दी गल जाता है। ठीक है। इसके विपरीत जैसे आप हिल स्टेशन पर जाते हो तो वहाँ क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक है वो कम हो जाता है, इसीलिए आपका भोजन जो है वो कच्चा रह जाता है, पक नहीं पाता प्रॉपरली। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपके डेली लाइफ में आती हैं, और हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आते रहेंगे। तो जो मेरी इस वीडियो में जो मैंने यूज़ किया, उसमें आपको मैंने बताया कि जो आपकी ऊष्मा या हीट जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि उसमें आप संवेदी ऊष्मा या सेंसिबल हीट किसको कहते हैं, या लेटेंट हीट किसको कहते हैं, या फिर आप अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट आपका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक किसको कहते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं,
या कंडेंसेशन किसको कहते हैं, या फिर पहाड़ों में जाने के बाद आपका टाइम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम होता है, या आपका खाना नहीं बन पाता प्रॉपर, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं आगे और वीडियो लेके आपको लोगों के सामने आता रहूँगा और आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ मैं देता रहूँगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और जो साइंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए भी ये मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इस पर शेयर करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, और आशा करता हूं जो हमारा चैनल है सक्सेस फ्यूचर, आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं और वीडियो लेके अगली बार फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।